यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां निदेशक होम्योपैथिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां निदेशक होम्योपैथी पर अनियमितता और शासनादेश विरुद्ध कृत्यों के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि एक शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मिली जानकारी के मुताबिक निदेशक पर लगाए गए आरोपों में दबाव बनाने के लिए लीगल नोटिस भेजना, अपने पुत्र की ज्वाइनिंग नहीं करवाना और शासनादेश विरुद्ध कार्य करना शामिल है। इन आरोपों की जांच होना आवश्यक है ताकि दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। बता दें कि वहीं पत्रु विश्वकर्मा ने यह भी कहा है कि लखनऊ से एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था कि मेरे द्वारा इस मामले में माफ़ी मांगी गई है, लेकिन मैं दावे के साथ इसका खंडन करते हुए कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और आरोपों की जांच के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। शिकायतकर्ता को न्याय मिलने की उम्मीद है। सुनिए शिकायतकर्ता पत्रु विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा। 16/4/2025 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश लखनऊ के विरुद्ध महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित किया था, जिसमें मेरे द्वारा की गई शिकायत का मामला यहां तक ये हो गया कि निदेशक महोदय द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव भी बनाया गया, फोन भी किया गया था। उसके बाद इन्होंने 1/3/5/2025 को लीगल नोटिस मुझे भेजा। भाई अभी जांच चल ही रही है, तब तक आपने लीगल नोटिस भेज दिया। दूसरी चीज, इनके साथ दो महिला चिकित्सा अधिकारी और हैं जिन्होंने मुझे नोटिस भेजा है। एक महिला चिकित्सा अधिकारी जो अधिवक्ता निदेशक के हैं, उन्हीं अधिवक्ता के द्वारा 3/5/2025 को एक नोटिस भेजी जाती है। अब पुनः वही महिला चिकित्सा अधिकारी 7/5/2025 को फिर नोटिस भेजती है। तो उस नोटिस में एक प्रकरण का एक व्यक्ति दो अधिवक्ता से नोटिस किस आधार पर भेज सकता है। दूसरी चीज, अधिवक्ता महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि आप धनराशि मानहानि की तय नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप में अदालत नहीं है। यह न्यायालय का मामला बनता है कि न्यायालय निर्धारित करेगी कि आपकी मानहानि हुई है या नहीं हुई है। यदि आपकी मानहानि हुई है तो न्यायालय यह तय करेगा कि कितने धनराशि की आपकी मानहानि हुई है, और न्यायालय तय करेगा, इसलिए आप तय नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले तो वही मैं माननीय अधिवक्ता लोगों से यह पूछूंगा कि आप उन महिला चिकित्सा अधिकारी के अधिवक्ता कौन हैं? आप हैं, आप हैं। दो अधिवक्ताओं से नोटिस आई है, अब दोनों से मैं पूछूंगा। दूसरी चीज कि अभी 7 तारीख को 7/5/2025 को एक खबर छपी है, यह है अमर उजाला में, दैनिक अमर उजाला में, कि शिकायतकर्ता ने मांगी माफी, दिया शपथ पत्र। मैं इसके संबंध में सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि जब भी कोई प्रिंट मीडिया कोई खबर अगर अपने यहां से प्रकाशित करती है, उसको ऐसे मामले में सबसे पहले जिसके विरुद्ध शिकायत दी जा रही है उसका वर्जन लेना अनिवार्य है कि क्या यह दिया गया पत्र या पेपर सही है या गलत है। अगर मैंने कोई शपथ पत्र दे करके निदेशक से अगर माफी मांगी है तो मैं मेरा दावे के साथ कहता हूं और उस संपादक महोदय को, ब्यूरो चीफ महोदय को, कि आप उस शपथ पत्र को मेरे यहां प्रेषित करिए और बताइए कि किस आधार पर आपने इस बात को छापा बिना मेरा वर्जन लिए, और आपको किसने अधिकार दिया कि मेरे खिलाफ आपने खबर छापा है। मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा को मिली हुई है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से पूछवाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर खबर छापी है। क्या आपने मेरा वर्जन लिया, क्यों नहीं लिया? आपको मेरा वर्जन लेना सबसे पहले इंपॉर्टेंट था और लेना चाहिए था। दूसरी चीज कि निदेशक महोदय के सुपुत्र शिवम वर्मा जी हैं, जिनका लोक सेवा आयोग से चयन हुआ है मेडिकल ऑफिसर के पद पे, जिनको राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर निर्धारित किया गया है उन्हें ज्वाइन करने के लिए।
लेकिन मामला ये नहीं है, निदेशक साहब इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि ये आज तक अपने बच्चे को वहां ज्वाइन नहीं करने दिए हैं। और ये अपने खेल में देखता हूं मैं कि हो सकता है अपने मकसद में कामयाब हो जाए। किसी न किसी को इस सत्र में, स्थानांतरण सत्र चलने वाला है जून में, इस सत्र में किसी न किसी को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से हटाएंगे, हटा के अपने बेटे को लखनऊ ज्वाइन कराना चाहते हैं। मेरे कहने के बाद अगर शासन ने आपके पुत्र को यदि गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दे दिया है, तो यदि आपको नौकरी करनी है तो आप वहां ज्वाइन करने में क्या रखा है? क्यों आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? ज्वाइन करना चाहिए। तीसरी चीज, एक चीज और बता दूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, अभी एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, यह है सोशल मीडिया का कारनामा। और सोशल मीडिया पे आने वाली चीजें मैं आपको, इसको आप लोग ले लें जूम करके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको पढ़ करके सुना देना चाहता हूं कि सुनिए, मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों पर तो मुझे भेजा जा रहा है नोटिस मानहानि की। इसमें लिखा है कि मणिलाल जी, जानकारी रखने का मतलब चुनाव लड़ना नहीं, विषय रखना चाहिए। आप इससे सहमत हैं या असहमत हो सकते हैं। विभाग आज स्थिति में रसातल में, इसका कारण आपने जिसको चुन करके भेजा, उसका परम उद्देश्य सिर्फ दलाली है। आजकल बाराबंकी के जिला अस्पताल में मेला लगा हुआ है, आपका महासचिव एक जगह से 3-3 लोगों से पैसा ले रहा है, पता नहीं किसको वो जगह मिलेगी। और तो और डायरेक्टर भी एक दिन बहाने से पहुंचा था। तो ये अरविंद नारायण जी, ये शायद रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हैं या मुख्य रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हैं, ये इनके फेसबुक पर चला है, ये सोशल मीडिया से लेकर कहीं कहीं मेरे यहां भी आ गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार तो खूब जम के हो रहा है और निदेशक महोदय बहुत प्रयास कर रहे हैं पत्रूराम विश्वकर्मा को डराने का। तो मैं निदेशक साहब आपको कह दूं, डराने, धमकाने और हत्या कराने का जो आप बार बार अपना प्रयास आप फोन पर धमकी दिए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मौत किसी के बाप की जागीर नहीं जो इनाम में पत्रूराम विश्वकर्मा को देगा। और जिस दिन मौत आ जाएगी कोई बचा नहीं सकता है, तो आप स्वतंत्र रहिए। मैं आपके इन कर्तव्यों से, कृत्यों से इतने आसानी से मरने वाला नहीं हूं। और आपके खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक मेरे बाजुओं में दम होगा, मेरे हाथों से कलम चलती रहेगी, एक एक बूंद मेरे बदन में होगा खून, तब तक मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराध के खिलाफ लिखता रहूंगा। और यदि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लिखना अपराध है, तो मैं अपराध आजीवन करता है। कभी जांच पूरी नहीं हुई, जांच निदेशक महोदय के खिलाफ चल रही है, इसके पहले नोटिस भेजना यह सिद्ध करता है कि ये लोग नोटिस के तरीके से नोटिस भेजकर एक तरह से मेरे ऊपर इस तरह का प्रेशर बनाना चाहते हैं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक पीड़ा पहुंचाकर चाहते हैं कि मैं इनके आगे सिलेंडर हो जाऊं, हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाऊं। ये संभव नहीं है डायरेक्टर महोदय, एक कतई संभव नहीं। पत्रूराम विश्वकर्मा झुकता नहीं है, इसलिए नहीं झुकता कि पत्रूराम सत्य बोलता है, सत्य लिखता है, सत्य की आवाज उठाता है। भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ लड़ रहा हूं, आगे भविष्य में भी लड़ूंगा। डरने का कोई मेरा मकसद नहीं है, पीछे हटने का कोई मकसद नहीं। और सीधे सीधे अभी कहूंगा कि जो खबर प्रसारित की गई है दैनिक समाचार पत्र की, ये खबर टोटल गलत है और मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मैंने निदेशक को कोई शपथ पत्र नहीं दिया है। यदि कोई शपथ पत्र कोई निदेशक के पास है कि मैंने निदेशक से शपथ पत्र देकर के माफी मांगा है, तो शपथ पत्र मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, मैं उसको देखूं, पढ़ूं, समझूं और ये सोचा जाए कि किसके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। ये सब बातें हैं।